नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर की प्रमुख खबरें। बीच भाषण में प्रतिभा सिंह को टोका, गुस्से में बोली मुझे पता है कि कितना बोलना होता। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले बिलासपुर में आज कांग्रेस सरकार के 2 साल के जश्न का कार्यक्रम था। वहीं बारी बारी सभी कांग्रेस नेता भाषण दे रहे थे और सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे थे। इसी बीच जब बारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की आई तो उन्हें भाषण के बीच में ही उन्हें भाषण को खत्म करने के लिए कहा गया। पास खड़े पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने जैसे ही भाषण खत्म करने को कहा तो प्रतिभा सिंह भड़क गई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि खत्म ही कर रही हूं यार, ऐसा अगर आप नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा बोलूं तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं कर रही। संगठन के कामों की वजह से ही हमारी सरकार बनी है, इसलिए मैं सरकार का आभार जताना चाहती हूँ। प्रतिभा सिंह ने 10 मिनट के करीब ही भाषण दिया और जाते जाते प्रतिभा सिंह ने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर से कहा कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे पता है कि कितना बोलना होता है। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ल बोले, भाजपा के लोग रावण की तरह सब जगह करना चाह रहे शासन। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ल ने कहा कि भाजपा को पता नहीं कौन सी बीमारी है कि ये लोग सोचते हैं कि रावण की तरह सब जगह इनका राज हो। जैसे रावण सत्ता छीनने जाता था कभी कुबेर से तो कहीं किसी और से, ये लोग नहीं जानते कि ब्रह्मा जी भी बैठे हैं कि वे विष्णु से अनुरोध करेंगे कि मानव का रूप लो, जाकर रावण को हटवा देंगे। वैसे ही ये लोग पैसे, केंद्र सरकार की ताकत और एजेंसियों के बल पर सरकारें गिराने और सत्ता छीनने का सोचते हैं। यही काम मध्य प्रदेश, गोवा और मणिपुर में किया, फिर हिमाचल के चक्कर में पड़े तो मुंह की खाई। हिमाचल वालों ने भाजपा को ऐसा तमाचा मारा कि सरकार को अस्थिर करने के इनके प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए। हिमाचल के 5 जिलों में 2 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार, 6 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन फिर बारिश, बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 11 और 12 दिसंबर को लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और कांगड़ा के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश, बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। राज्य के बाकी हिस्सों में अगले 7 दिनों के दौरान शुष्क मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 48 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 4-5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया 18 घोटालों का आरोप, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आज जहां बिलासपुर में समारोह मनाया, वहीं शिमला में भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर 18 घोटाले करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार का 2 वर्ष का यह कार्यकाल प्रदेश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आर्थिक कुप्रबंधन से प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन की कगार पर खड़ा कर दिया गया है। अब विधानसभा के शीत सत्र के दौरान धर्मशाला में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सदन में भाजपा विधायक इन घोटालों को उठाएंगे। वहीं आज मीडिया से बातचीत में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने यह ऐलान किया। मुकेश अग्निहोत्री बोले, 1 महीने के अंदर जारी होंगे लंबित भर्तियों के परिणाम। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र से यह सरकार गिरने वाली नहीं है। सरकार गिराने के लिए बाजुओं में दम चाहिए। न भाजपा और न ही जयराम की बाजुओं में दम है, ऐसे सरकारें नहीं गिरती हैं। यहाँ पर उपस्थित लोग इसके गवाह हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शुक्ला जी, इससे ईमानदार मंत्रिमंडल नहीं हो सकता है। सभी मंत्री ईमानदार हैं, एक भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से उनकी बात नहीं हुई है, पर वो लिबर्टी लेते हैं कि 1 महीने में सभी परीक्षाओं के रिजल्ट निकाल देंगे। शिमला में 2 साल में 2000 करोड़ रुपए से रोपवे बना रहे हैं। भाजपा के लोग कहेंगे कि ये भी उन्होंने बनाए। वहीं सरकार की 2 वर्ष की वर्षगांठ पर बिलासपुर में आयोजित समारोह में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यहाँ पर मुख्य सचिव भी बैठे हैं और वे अपने अफसरों को भी बता दें कि यह सरकार ऐसे गिरने वाली नहीं है। जिस तरह से भाजपा का रवैया है, यह 3 साल बाद भी सत्ता में आने वाली नहीं है।
ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं मिली। जब पूछा जाए तो फिर कहते हैं कि एचआरटीसी में ड्राइवर कंडक्टर को वेतन पेंशन नहीं मिले। जयराम एक भी कर्मचारी या पेंशनर का नाम ले जिसे वेतन या पेंशन नहीं मिली हो तो वो इस्तीफा देंगे या फिर जयराम इस्तीफा दें। ये हिमाचल भवन को बिकने की बात कर रहे हैं, हाथ जल जाएगा लेकिन हिमाचल भवन नहीं बिकने देंगे। एचआरटीसी के बाद निजी बसों में भी होगा इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन इस्तेमाल, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के बाद अब निजी बसों में भी इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन यानी ईटीएम का इस्तेमाल होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 दिसंबर को निजी स्टेज कैरिज बस ऑपरेटरों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें निजी बस ऑपरेटरों के अध्यक्ष ने एचआरटीसी बसों की तर्ज पर निजी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों के उपयोग के लिए आवश्यक सलाह दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। इसका मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल किराया संग्रह सुनिश्चित करना, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और यात्री अनुभव को बेहतर बनाना है। अब परिवहन विभाग ने राज्य में सभी स्टेज कैरिज बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों यानी ईटीएम की स्थापना और उपयोग के प्रोत्साहन करने के लिए 9 तरह के निर्देश जारी किए हैं। निदेशक परिवहन विभाग डीसी नेगी ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को कहा है कि स्टेज कैरिज बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों की खरीद और स्थापना के लिए निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करें। हिमाचल में जियो और ईवीआई लगाएंगे चार्जिंग स्टेशन। जियो बीपी यानी रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड और ईवीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश में 5 ग्रीन कॉरिडोर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने कंपनियों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए। दोनों कंपनियां एक साल में 41 में से 31 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगी। यहां यात्रियों को शौचालय, फूड कोर्ट सहित अन्य वेबसाइट सुविधाएं भी मिलेंगी। एक हफ्ते में तीसरी कंपनी इलेक्ट्रोवेव के साथ भी एमओयू होगा। यह कंपनी 10 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन और वेबसाइट सुविधाएं देंगी। राशन डिपो में पहुंची दाल, चना और मलका तेल के लिए करना होगा इंतजार। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में दालों की सप्लाई पहुंच गई है। उपभोक्ता अब 2 महीने दालों का कोटा एक साथ ले सकेंगे। इसके अलावा जहां गोदामों में उड़द का पुराना स्टॉक बचा है उसे भी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिमला के मुख्य भट्टा कुफर गोदाम में 33 क्विंटल उड़द है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य गोदामों में उड़द बची है। खाद्य आपूर्ति निगम का दावा है कि इसी सप्ताह केंद्रीय एजेंसी से उड़द की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सरसों तेल के लिए उपभोक्ताओं को इंतजार करना होगा। प्रदेश सरकार से टेंडर को मंजूरी नहीं मिली है। हिमाचल में 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के बाद अप्रैल 2027 में जश्न मनाएगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि कांग्रेस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के बाद अप्रैल 2027 में जश्न मनाएगी। दावा किया कि वर्ष 2032 तक प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। बिलासपुर के लुहणू मैदान स्थित हॉकी ग्राउंड में सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक समारोह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय अनुशासन के कारण 4 दिन देरी से पेंशन दी थी। प्रदेश में किसी प्रकार का कोई वित्तीय संकट नहीं है। प्रदेश सरकार ने 2200 करोड़ रुपए का राजस्व पहली बार प्राप्त किया है। उन्होंने भाजपा द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा 5 गुटों में बंटी है तथा सभी अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। उन्होंने 2 वर्ष में विकास कार्यों के लिए केवल 9000 करोड़ का कर्ज लिया है तथा 11000 करोड़ रुपए वर्ष 1971 से लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में दिए हैं। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था। पुलिस भर्ती पेपर, अधीनस्थ चयन आयोग में नौकरियां भी थीं। तो ये रहा दिन भर की आज की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।